भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का। सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल हैं कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी, 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे, नए हितग्राही आएंगे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी, अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवाज़ दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं है, ये स्पष्ट करें।